श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक है 4। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसः, प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनः। अपने इष्ट के यजन पूजन के द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, यहाँ भगवान बता रहे हैं। यजन्ते पूजन करते हैं, सात्विका सात्विक मनुष्य, देवान देवताओं का, यक्ष रक्षांसि राजसा राजस पुरुष यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणांश चान्ये यजन्ते तामसा जना, तामस जना तामस लोग यजन्ते पूजन करते हैं प्रेतों और भूत गणों का। चा माने और अन्य यानी अन्य जो दूसरे तामस हैं वे भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। सा जो है वो विसर्ग है, गणांश चान्य, गणान और फिर चान्य। अब है अर्थ बताते हैं। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्ष तथा राक्षसों का पूजन करते हैं, और जो दूसरे अन्य हैं वे तामस मनुष्य हैं, वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। व्याख्या। सात्विक यानी जो दैवी संपदा के व्यक्ति हैं वे देवों का पूजन करते हैं। देवों का तात्पर्य है ईश्वर से। तो रामसुखदास जी बताते हैं ईश्वर कोटि में 5 देवता लिए जाते हैं मुख्य रूप से। विष्णु, शंकर जी और गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 देवता माने जाते हैं। लेकिन इनमें यदि हम भगवान से भिन्न भाव रखते हैं तो सात्विक पूजा नहीं होती है। इनमें हमें भगवत भाव ही रखना चाहिए। वास्तव में किसी भी प्राणी में या किसी भी मूर्ति में यदि हम भगवत भाव रख करके निष्काम भाव से पूजन करते हैं तो वह सात्विक पूजन ही कहा जाता है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु में, राम कृष्ण में होती, किसी की शंकर जी में होती, किसी की शक्ति में होती है, कोई सूर्य की उपासना करता है, कोई गणेश की उपासना करता है। लेकिन उन्हें ईश्वर ही मान करके ही
उपासना करने से सात्विक पूजन होता है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और जो अश्विनी कुमार हैं, ये 33 प्रकार के। कहा है ना कि शास्त्रों में लिखा है कि 33 कोटि के देवता हैं। 33 कोटि देवता हैं। तो 33 कोटि जो है, कोटि का मतलब संस्कृत में 2 होता है, यानी कोटि माने करोड़ भी होता है और प्रकार भी होता है। तो 33 प्रकार के देवता हैं, ये हमें समझना है। जो अन्य नहीं समझ पाते हैं वे करोड़ बताते हैं, लेकिन यहाँ कोटि का तात्पर्य है 33 प्रकार के देवता हैं। तो जिसमें ये 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये मिल करके 33 प्रकार के हो जाते हैं जो अन्य देवता हैं। इनका भी यदि निष्काम भाव से पूजन किया जाए तो वो भी सात्विक पूजन ही कहा जाएगा। कामना नहीं होनी चाहिए, सांसारिक कामना और भगवत भाव रहना चाहिए। यक्ष रक्षांसी राजसा, और हम लोग गुरु की भी तो उपासना करते हैं, भगवत भाव रखते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। तो हमारा पूजन जो है वो सात्विक रहेगा। यक्ष रक्षांसी राजसा, तो ये सात्विक की बात कही है। अब राजस की बात करते हैं कि राजस मनुष्य किसकी उपासना करते हैं। राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देव योनि में है। यक्षों में जैसे कि धन के संग्रह की मुख्यता होती है, वे कुबेर हैं, और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। यक्ष का जो पूजन करते हैं वे धन की चाह से करते हैं, कुबेर आदि का। वास्तव में तो भगवान से तो सभी कुछ मिल जाता है, धन बल बुद्धिया, जो कुछ भी मांगो सब कुछ तो वही देने वाले हैं। तो हम एक की उपासना करने से सब कुछ पा जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर बुद्धि में ऐसी बात है कि लक्ष्मी की उपासना करेंगे तो लक्ष्मी मिलेगी, सरस्वती की उपासना करेंगे तो सरस्वती विद्या बुद्धि मिलेगी। ऐसी भावना अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करने से ही हमें अलग अलग वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन वास्तव में सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही, उनके जो देवी देवताओं से हमें प्राप्त होता है वो उन्हीं का विधान किया होता है, वे ही देते हैं, तब वे देवी देवता हमें देते हैं। तो हम सीधे प्रभु की ही आराधना करके सब कुछ पा सकते हैं। तो भिन्न भिन्न भाव की आवश्यकता ही नहीं रहती। यदि है मूर्ति कहीं दिखती है तो हम उन्हें प्रणाम कर लें, लेकिन हमारा इष्ट तो प्रभु ही होना चाहिए। अपनी कामना की पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्ष और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। तो हमारे यदि कामना है सांसारिक, तो बहुत से लोग यक्षों की उपासना करते हैं, कुबेर यक्ष में आते और भी हैं। और राक्षस, अगर किसी का हम अनिष्ट चाहते हैं, कोई हमारे संग्रह भोग में बाधा पहुंचा रहा है, तो बहुत से ऐसे हैं वो राक्षसों की भी उपासना करते हैं। तो जो राजस मनुष्य है वो यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, और इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, दिव्यत्व की प्राप्ति नहीं होती, मनुष्य जीवन सफल नहीं होता। प्रेतान भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना, और तामस लोगों की बात बता रहे हैं भगवान कि यहाँ पर पूजन के द्वारा जो जिसकी पूजा करता है, इष्ट मानता है, उसी के द्वारा हम उसकी निष्ठा की पहचान कर सकते हैं कि उसकी निष्ठा सात्विकी है कि राजसी है कि तामसी है। अब तामस मनुष्य किसका पूजन करते हैं? तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। प्रेत किसको कहते हैं? जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं, पितर कहते हैं, प्रेत कहते हैं, पितर उसी का अपभ्रंश है। और
जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। भूत का मतलब प्राणी से नहीं, यहाँ पर भूत जो तामसी भाव से रहते हैं तो उन्हीं को हम कहते हैं, जो विचरते हैं। तो यहाँ पर उससे तात्पर्य है। यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको हमें नहीं लेना है, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाते हैं। तो हमारे जो पितर हैं, यदि हम उनकी उपासना करते हैं, उनका पूजन करते हैं और हमारा ये कर्तव्य है ऐसा हम समझ करके उनके लिए कुछ करते हैं, तो ये हमारा तामस पूजन नहीं कहा जाएगा, वरन ये सात्विक ही कहलाएंगे। अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया है कि नहीं इनको जो है पानी ना दो, क्या ना दो, जो होता है श्राद्ध के समय, तो इसके लिए मना नहीं किया है। जो करता है वो करे, लेकिन कोई कामना नहीं हो कि हमारा वो कल्याण करेंगे, हमारे लिए जो बाधाएं आएंगी उनको वो दूर करेंगे, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्राद्ध तर्पण करते हैं, तो ऐसे ही हमारे भी लोग आगे करेंगे, हमारे भी संतान जो है वो भी हमारा भी इसी तरह से करेगी। तो ऐसा भाव जब होता है तो वे पितर को ही प्राप्त होते हैं। परंतु अपने माता पिता दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, यह भाव नहीं है यदि हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। पितरों के ऋण से ऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए निष्काम भाव से पूजन करने को यहाँ तामस पूजन नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो पितरों को ही इष्ट मानते हैं वही है हमारे इष्ट, सर्वोपरि हैं, तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं, उसके आगे वो कुछ जानते ही नहीं कि वही सब कुछ हमारा करेंगे। तो ऐसे लोग पितर लोग को जा सकते हैं, पितर लोग तक तो जा सकते हैं, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते। तो हमें निष्काम भाव से यदि श्राद्ध तर्पण करना है तो ऐसा ही करना चाहिए, और कोई उनसे कामना रख करके नहीं करना है कि हमारे भी वंश आगे ऐसा करेंगे। तो ये कल्याण का अपना भाव रखना, तो ये बंधन का कारण है, तामस पूजन का। और कोई बहुत से लोग इसमें कुत्ते को, कौवे आदि को भी रोटी देते हैं। तो वो शास्त्र में ऐसा लिखा है कहीं कहीं लेकिन यदि उसे हम निष्काम भाव से रोटी देते हैं तो हमें ये सोचे हैं कि लोग कहें कि कौवे की योनि प्राप्त हो जाएगी कुत्ते की, तो ये नहीं होगा। यदि ये शास्त्र में है कहीं तो उसको यदि हम इस प्रकार देते हैं भोजन तो हमें वो योनि नहीं प्राप्त होगी। ये तो हमारा भाव है प्राणी मात्र की सेवा करना। तो यहाँ पर विशेष बात बताते हैं, देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीता में 9वें अध्याय में कहा है, ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते पीमा में कौन ते यजन्ते विधि पूर्वकम। जो है जो मेरी पूजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। आगे है इस प्रकार ये बताया है यहाँ पर कि निष्काम भाव से सात्विक पूजन ही हमें करना चाहिए। अब है 5वां और 6ठा श्लोक।
अब तक मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण अज्ञानता पूर्वक उसका त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। विधि तो नहीं जानते कि भगवत भाव रखना चाहिए, लेकिन जिसको वो उपासना कर रहे हैं, जिस देवी देवता की, उसी में पूरी श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन करते हैं आगे के 2 श्लोक में। अभी तक वर्णन किया जो जानते नहीं शास्त्र विधि और जो शास्त्र में लिखा है उसी को मनमाने ढंग से करते हैं, तो ये अज्ञता पूर्वक था। अब जो है वो अवहेलना करते हुए शास्त्रों की उस तरह से वो यजन पूजन करते हैं। तो यहाँ पहले अज्ञता पूर्वक बताया, अब अवहेलना जो करते हैं उनकी चर्चा करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तपयन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्तः कामराग बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अशास्त्र विहितम, शास्त्र विधि से रहित, घोरम यानी घोर, तपयन्ते करते हैं, ये माने जो, तपः तपो माने तपः तप, जन लोग जो शास्त्र विधि से रहित होकर के घोर तप करते हैं। दंभाहंकार संयुक्ता, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह से युक्त हैं। दंभ अहंकार संयुक्ता, युक्त हैं दंभ और अहंकार से। काम राग बलान्विता, और भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं। बलान्विता, काम यानी भोग के लिए, राग यानी आसक्ति, और बलान्विता हठ पूर्वक। तो जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं। कर्षयन्तः यानी कि क्रस करने वाले हैं। शरीरस्थम, शरीर में स्थित। भूत ग्राम मचेतसा, पांचों भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को, ये भी सब हमारे अंदर हैं। 5 भौतिक शरीर, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये भी प्रकृति के ही तत्व हैं। ये हमारे अंदर सब हैं, 5 तत्व आप सब जानते हैं। जल का तत्व है, पृथ्वी का तत्व है, ये शरीर है, जल का तत्व है ही है। वायु भी है, सांस लेते हैं। गगन आकाश भी है, पोलापन भी है, अग्नि भी है, सब है हमारे अंदर, उसी से भोजन पचता है। तो ये सब 5 भौतिक शरीर हैं। माम यानी मुझ परमात्मा को, चा एव और एव मन ही, मुझ परमात्मा को अंतःकरण में स्थित। तान माने उन, मतलब ये बताया कि शरीर में 5 भूतों को, इस 5 भूतों को क्रस करते हैं और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को कर से अंतः क्रस करते हैं। तान माने उनको, विद्या यानी कि उनको जान, कि विद्धि माने समझ, और या है या में
या में आके मात्रा असुर निश्चयान, उनको निश्चय ही तू असुर जान। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात पंच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। परमात्मा हम सबके अंदर है, आत्मा रूप में भी है। उन अज्ञानियों को तू असुर निष्ठा वाले यानी आसुरी संपत्ति वाले समझ। व्याख्या है, अशास्त्र विहितम घोरम तपयन्ते ये तपो जना। शास्त्र में जिसका विधान नहीं है वरन उसका निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि रहती है। जो शास्त्र से सदा विपरीत हैं वही करते हैं वे, क्योंकि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्र जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो उसको वो मानना भी नहीं चाहते और ना ही वैसा करते हैं। जब मानेंगे तभी करेंगे, अपने मनमानी ढंग से करते हैं और उसी में सोचते हैं हम उनसे आगे हैं, हम उनसे ज़्यादा आगे हैं और हम तो 1 महीना नमक नहीं खाते हैं, हमने तो अन्न छोड़ दिया है, पता नहीं क्या क्या, हम उल्टा खड़े होते हैं, हम बिस्तर पे नहीं सोते हैं। क्या अपने मनमाने ढंग से करते हैं। कहीं भी गीता में शास्त्र में ये सब ऐसा करने को कुछ नहीं लिखा। तप का तो आगे वर्णन है इसी अध्याय में 14वें श्लोक से। शरीर का तप, वाणी का तप, मन का तप, वो हमें देखना चाहिए, वैसा तप करना चाहिए। भगवान ने तो ऐसा नहीं कहा। दंभाहंकार संयुक्ता, उनके भीतर ये बात गहरी बैठी हुई है कि आज संसार में जितने भी भजन ध्यान आदि करते हैं वे सब उससे कुछ नहीं होता, दंभ है। हम जो कुछ करते हैं इतने कठोर तप करते हैं वही सब कुछ। तो इस तरह हमें सब कुछ मालूम है, हम शास्त्र की बात क्यों सुने, हम तो खुद ही जानकार हैं सबसे बड़े, ऐसा वे समझते हैं। काम राग बलान्विता, काम शब्द भोग का वाचक है। 3 शब्द आए हैं, काम राग बलान्विता। तो काम यानी भोग में लगे रहते हैं। क्यों करते हैं? भोग के लिए संग्रह भी करते हैं, तो वो काम से युक्त हैं। और उन्हीं पदार्थों में खूब तल्लीन हो जाना, आसक्ति रखना, ये है राग है। पहले तो पदार्थ की कामना होती है और उसके बाद उससे आसक्ति होती है। और उनको प्राप्त करने के बाद उनको बनाए रखने का जो हठ है वो बलान्विता के लिए बल है। जबरदस्ती करते हैं, शरीर बना ही रहे, ऐसे ही रहे, सब कुछ ऐसे ही बना रहे। उन लोगों में ये भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह है, फिर उसमें और इसमें अंतर क्या है? वो भी घास पत्ती खाते हैं, हम भी वैसे ही खाएंगे, तो फ़ायदा क्या? हमें तो बहुत अच्छे अच्छे सब भोग करने चाहिए। सब हमें मन मिला है, इंद्रियां मिली हैं, बुद्धि ऐसी मिली, हम उनको समझ सकते हैं, उनका रस ले सकते हैं। इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठ पूर्वक जिद से तप करते हैं। अनेक देखे गए उदाहरण, कोई राज्य के लिए, कोई सदा बना रहने के लिए, आजकल भी करते हैं, हमें पुत्र चाहिए। एक कोई थे भैया जी बताते थे कि वो पानी में खड़े रहे साल भर तक,
जाते थे सुबह और कई घंटों घंटों खड़े रहते थे। पुत्र उनको चाहिए था और पुत्र फिर ऐसा हट करके मांगने से किसी भी चीज़ से जो पदार्थ हमें मिलता है उससे हमारा हित नहीं होता। और फिर वो उनका शरीर भी बेकार हो गया और फिर वो लड़का भी ऐसा हुआ कि उनको बहुत तरह से दुख दिया उसको। तो जो सहज मिले, जो प्रभु देना चाहते हैं उसे ही हमें स्वीकार करना चाहिए, प्राप्त ही पर्याप्त है। लेकिन जो तामसी लोग हैं वो हठपूर्वक इस प्रकार का शास्त्रों की अवहेलना करते हुए मनमानी ढंग से तप करते हैं। कर्षयन्ता शरीरस्थम भूत ग्रामम, वे शरीर में स्थित पांचों भूत यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को क्रश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं। इसी को वो तप समझते हैं। शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होगा, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा बनी। ऐसा मनमानी ढंग से करते हैं। त्याग क्या करना है? त्याग अपने अहंकार का करना है, त्याग आसक्ति का करना है, राग द्वेष का करना है। ये त्याग, आंतरिक त्याग। बाहर की चीज छोड़ दिया तो उससे हमने एक दिन खाना नहीं खाया तो उससे क्या भला होगा? संसार में उतना अनाज बच जाएगा, दूसरे का क्या कल्याण होगा? यदि हम अपने विकारों को छोड़ते हैं तब कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा, दूसरे का भी कल्याण होगा। वास्तव में यही त्याग है, अपने विकारों का त्याग करना, जो कि प्रभु की शरण में आने से होता है, भजन करने से होता है। आगे 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में इसी अध्याय के भगवान ने बताया है शरीर, वाणी और मन का तप। आगे आएगा तो उसकी चर्चा करेंगे। अभी करना कोई ज़्यादा ठीक नहीं है, इस विषय के अनुसार ही चर्चा होनी चाहिए। शरीर का तप है, बताया कि देव द्विज गुरु प्राग पूजनम शौच मार्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा च सात्विक तप उच्यते, यही है। और आगे इसी तरह के भी हैं। तो ब्रह्म की ओर चलना, अपने गुरुजनों की सेवा करना, उनका मान सम्मान करना, तो ये जो तप है ये शरीर का तप है। और वाणी का तप है, सही क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए सोच विचार करके बोलना। मन का तप है, आगे मन में कैसे करना, मन का निग्रह, मनन करना, चिंतन करना, भगवान का सुमिरन करना, ये सब नाम जप आदि ये तप करना चाहिए। और हम पता नहीं कहाँ कहाँ से छोटी सी पतली सी किताब ले लेंगे, उसमें पता लिखा रहता है क्या, बस उसी को सब कुछ मान लेते हैं और देखते नहीं कि उसको लिखने वाला कौन है, महात्मा है, संत है, कौन है, भगवान ने लिखा है, गुरु ने लिखा है। तो हमें अपने गुरु के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और जो उच्च महात्मा है, जो भगवान से युक्त हैं, जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है, उनके लिखे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्र है, तो इस प्रकार का जो गीता में वर्णन है वहाँ शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, वो तब बड़ी शांति से होता है। और जो अविधि पूर्वक किया जाता है शरीर को कष्ट देकर, वो शास्त्र के विरुद्ध है। माम चैवांता शरीरस्थम, भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले, भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान की बात की अवहेलना करके अपने मनमानी ढंग से करते, भगवान दुखी होते हैं, उनको कष्ट होता है। वे मेरी आज्ञा और मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं, ऐसा सोच करके उन्हें कष्ट होता है। अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस हैं कि तामस हैं, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी संपत्ति वाले हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो मनमानी ढंग से घोर तप करते हैं और शरीर में स्थित 5 भूतों को तथा मुझ परमात्मा को क्रश करने वाले हैं,
उनको तू निश्चित रूप से असुर ही जान। इतनी मेहनत करते हो, फिर भगवान कह रहे वो निश्चित रूप से असुर ही जान, और इससे आगे क्या कहें। उनको असुर निश्चय वाले समझो। यहाँ असुर निश्चयान पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, परंतु उनसे भी ज्यादा जो अत्यंत नीच हैं, विशेष नास्तिक हैं, उनके लिए प्रयोग हुआ है, उनका वाचक है। तो इस तरह मनगढ़ंत ढंग से शरीर को कष्ट देने को जो तप कहते हैं, उनके तप के इस प्रकार करते हैं। शरीर को सुखाना, कष्ट देना, वे तप को बहुत महत्व देते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु भगवान को और शास्त्र को नहीं मानते हैं, शास्त्र के विरुद्ध करते हैं। बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं, कांटों पर सोना, उल्टे लटकना, एक पैर से खड़े होना, शास्त्र आज्ञा से विरुद्ध अग्नि में तपना, अपने शरीर मन इंद्रियों को किसी तरह का कष्ट पहुंचाना, ये सब असुर निश्चय वाले व्यक्तियों के तप हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जिन्होंने, जो व्यक्ति शास्त्र की अवहेलना करके तप करते हैं, घोर तप करते हैं, उनका वर्णन किया है और उन्हें असुर ही बताया है। तो निश्चय रूप से तू उन्हें असुर जान। तो हमें जो शास्त्र विधि में है, भगवान का भाव रखना है, सात्विक उपासना करनी है, भगवत भाव से, निष्काम भाव से अपने इष्ट की उपासना करनी है। हमारा इष्ट दिव्य होना चाहिए, मंत्र भी दिव्य होना चाहिए। जब इष्ट दिव्य होगा तो दिव्य का मतलब जो अविनाशी है उसे दिव्य कहते हैं। तो ऐसे ईश्वर का मंत्र हमें जाप करना चाहिए, जो हमें पूज्य गुरुदेव ने राम 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 जपने के लिए कहा है। ये मंत्र तुलसीदास जी ने भी सर्वश्रेष्ठ बताया है, सभी मंत्रों में श्रेष्ठ है। छोटा है, गिनती ज़्यादा हो जाती है। वैसे भगवान के तो अनेक नाम हैं, लेकिन ये राम बहुत छोटा है। जब हम गोविंद कहेंगे या और नारायण कहेंगे तो उतनी देर में राम 2 बार कह लेंगे, तो हमारी गिनती ज़्यादा हो जाती है। तो हमें पूज्य गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसी का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। श्री राम।